नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। दरअसल पहली खबर देखिए हरियाणा से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन अब ये नारा जो है बेटी की कामयाबी पहले उस पर जो है ताली ठोको, नैरेटिव फैलाओ, देखिए बेटियों ने ये परचम लहरा दिया, वो परचम लहरा दिया। लेकिन अब देखिए हरियाणा के झज्जर से खबर आई है। दरअसल सुनीता हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन 2020 फरवरी में गोल्ड मेडल भी जीता था, लेकिन उसके बाद वेट लिफ्टिंग में, लेकिन उसके बाद आज जो है घर घर बर्तन मांजने को ये जो है मजबूर हैं, क्योंकि उसके बाद किसी ने मदद नहीं की और BCO मेडल जो है इन्होंने जीते हैं। आप ये हिंदुस्तान लाइव की पहले खबर देखिए, उसके बाद कर दिया कि भाई तेरे से पैसे नहीं लूंगा, मैं जिम वगैरह के, तू ऐसे ही प्रैक्टिस कर यहाँ पे। अगर पैसे वगैरह की कोई दिक्कत ना रहे, डाइट वगैरह मिले, कोचिंग वगैरह मिले, तो क्या अगले ओलंपिक का टारगेट है क्या? बिल्कुल सर, मेरा ड्रीम ही ओलंपिक है कि मैं ओलंपिक खेल लूँ और अपने देश का झंडा एक बार फिर मेरे हाथों में। तो ये सुनीता के हाथ में जो मेडल हैं 20 से ज़्यादा मेडल हैं, और ये मेडल जीतने के बावजूद आज भी सुनीता 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी डाइट के लिए, ट्रेनिंग के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। लोगों के घरों में फिर से कहूँगा कि बर्तन मांजने को मजबूर है। तो देश की सरकारों के लिए शर्मसार करने वाली बात है, देश के खेल सिस्टम के लिए शर्मसार करने वाली बात है। ऐसे में सरकार को भी जागना चाहिए, सुनीता के टैलेंट को तराशने के लिए मदद करनी चाहिए। और इस बेटी के पिता को भी सलाम करेंगे जिन्होंने मजदूरी करते हुए, इतना संघर्ष करते हुए 1.5 लाख रुपए कर्जा लेकर सुनीता को वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने भेजा, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बिना कोचिंग के, बिना प्रॉपर डाइट के, रूखी सूखी रोटी खाकर अगर ये बेटी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत सकती है, पावर लिफ्टिंग में नेशनल खेलों में 4था स्थान हासिल कर सकती है, तो अगर ये सब कुछ इस बेटी को मिल जाए तो निश्चित तौर पर अगले ओलंपिक में देश का नाम भी रोशन कर सकती है। और इसमें समाज और सरकार दोनों को सहयोग करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया बाबा का ढाबा के मालिक का मुकद्दर बदल सकता है एक रोता हुआ वीडियो देखकर, तो इस बेटी के आंसू तो संघर्ष की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। तो इस बेटी की मदद भी हमें जरूर करनी चाहिए, हम भी अपनी तरफ से मदद करेंगे। और स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है सुनीता का, आप सभी से अपील है, जो भी सक्षम लोग हैं इस बेटी की मदद जरूर करें ताकि इसके सपने पूरे हो सके। देने वाले को, सक्षम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी सब लोग अगर इसकी मदद करेंगे। आज तक हमने किसी से चंदा नहीं मांगा, ना ही हम जल्दी से किसी के लिए चंदा मांगेंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम खबरें दिखाना, लेकिन पहली बार अगर किसी की इतनी मदद मांगी है तो आप सभी से अपील है, जो भी सक्षम लोग हैं इस बेटी की मदद जरूर करिए ताकि ये अपने सपने पूरे कर सके। हाल है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी की कामयाबी को जो है भुला दो, उनको अपने हाल पर छोड़ दो। तो इसी पर उमाशंकर सिंह NDTV के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने लिखा है, बेटी खिलाओ बेटी भुलाओ का ये नायाब नमूना है। 2020 फरवरी में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली सुनीता शादियों में रोटी पकाने व बर्तन मांजने का काम कर रही हैं। पिता ने 1.5 लाख रुपए कर्ज लेकर थाईलैंड भेजा था। इनको मदद की बहुत दरकार है, डिटेल इस रिपोर्ट में। तो आप में से भी कई लोग जो इनकी मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगली खबर किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन को 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लगभग 6 महीने, अब 7 महीने पूरे होने वाले हैं। आने वाली 26 तारीख को 500 के करीब 500 से ज्यादा ही जो है किसान शहीद हो गए हैं रोड पे बैठे बैठे। लेकिन अभी तक सरकार का दिल नहीं पसीजा है और पूरी बातचीत बंद है, और सरकार ने कोई जो है अभी तक अपनी तरफ से रुख ही नहीं दिखाई है, या रुख नहीं दिखाया कि इनसे बातचीत हो और मसला जो है हल हो। आज देखिए टिकरी बॉर्डर पर एक और जो है महिला किसान की मौत हो गई। किसान IT सेल की एक खबर है। टिकरी बॉर्डर से हरदसपुर गांव की बीबी कुलवंत कौर अलविदा कह गई। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बीबी जी 26 नवंबर से टिकरी बॉर्डर पर मोर्चे पर लड़ रही थी। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जो है कटाक्ष किया जोरदार। दिल्ली मौत के दरवाजे पर किसान, कुछ ने खुदकुशी की, कुछ बेइलाज मरे, कुछ निराश हो कर मरे। 500 पार की मौत पर उफ तक नहीं, अभी तक आज बीबी कुलवंत कौर भी नहीं रही। तो देखिए सरकार ने जो है इनके हाल पर इनको छोड़ दिया है, और 500 से ज्यादा किसान जो है अभी तक मर चुके हैं। और उल्टा सीधा जो है किसान, जो बीजेपी के नेता हैं, वो उल्टे सीधे लांछन और जो है किसानों पर लगाते हैं। और अगली खबर तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल से आज जो तीनों छात्र एक्टिविस्ट थे, यानी
देवांगना, कलिता, आसिफ और नताशा नरवाल आज दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तिहाड़ जेल से आज शाम को जो है उनको छोड़ दिया गया। जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ। लेकिन आप देखिए 2019 से जिस तरह जो है ये CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी और कल यानी परसों हाईकोर्ट ने जो है खरी खोटी यहाँ पर सरकार को और दिल्ली पुलिस को सुनाई। जिस तरह जो है यूपा के अंदर यानी एक बहुत ही जघन्य अपराध के तहत इनको बंद कर दिया गया, जैसे ये बहुत बड़े क्रिमिनल हों या आतंकवादी हों। अब देखिए जमानत देने में भी आनाकानी की गई, लेकिन अंततः इनको छोड़ दिया गया। और किस तरह जो है छात्रों को आतंकवादी बना दे रही है पुलिस। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है, ऐसे संगीन आरोप जो है मढ़ दिए जाते हैं। आपको बदनाम गोदी मीडिया बैठा है ये करने के लिए और आपको बदनाम कर देता है, आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। लेकिन राहत की खबर आज आई है, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इनको छोड़ दिया गया आज जमानत पर। लेकिन दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट गई है, वहां से भी जो है मुंह की खाएगी दिल्ली पुलिस। लेकिन अब राहत की खबर आई है, इन छात्रों को छोड़ दिया है जो लंबे अरसे से लगभग 1-1.5 साल से जेल में बंद थे। और अगली खबर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और बिहार, बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। दरअसल यहां भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ता को लेकर खींचतान मची हुई है, अभी तक जो है अंतर्कलह इन पार्टियों में चल रहा है। कोई योगी से नाराज है, कोई शिवराज सिंह चौहान से नाराज है, कोई येदियुरप्पा को हटाना चाहता है, कोई बिहार में घमासान मची हुई है। लेकिन आप देखिए गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ दिखाता है जितिन प्रसाद को। यानी जितिन प्रसाद देश ने तब जाना जब वो जो है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, तो तब पता चला कि वो ब्राह्मण चेहरे थे और बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, यानी ब्राह्मणों के बहुत बड़े चेहरे थे। ये सिर्फ मीडिया ने पूरे देश को बताया। तो मीडिया किस तरह जो है जब विपक्षी से कोई बीजेपी में आता है या फिर कांग्रेस से कोई बीजेपी में छोड़कर आता है तो रेड कारपेट बिछा देता है, 2-4 दिन तक नैरेटिव फैलाता है, क्योंकि गोदी मीडिया बीजेपी की यहां पर आप जानते हैं चाटुकारिता करता रहता। लेकिन आप देखिए बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश से लेके जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां तक जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन मीडिया में आपको सिर्फ जितिन प्रसाद दिखाई देंगे। आप ये देखिए बोलता हिंदुस्तान की खबर है, यूपी और बंगाल में भाजपा नेता आपस में लड़ रहे हैं मगर मीडिया को अभी भी सिर्फ जितिन प्रसाद दिखाई दे रहे हैं पत्रकार। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर आप सब जानते ही हैं, यूपी पुलिस ठाए ठाए नाम से मशहूर है और किस तरह से फर्जी नकली इनकाउंटर करती है और FIR दर्ज करती है पत्रकारों पर, ये आप सब भी जानते हैं। अब नया नमूना सामने आया है। दरअसल आप तस्वीरों में देखिए, ये उन्नाव की खबरें हैं। उन्नाव में दरअसल एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद कानून व्यवस्था थोड़ी सी जो है चरमराई वहां पर, यानी हालात बिगड़ने लगे। तो पुलिस आप देखिए टोकरी लेकर और स्टूल लेकर किस तरह जो है अपनी हाई टेक्नोलॉजी से लैस किस तरह से जो है पब्लिक से डील कर रही है, आप देखिए। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मजाक उत्तर प्रदेश का, काफी फजीहत यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ की हो रही है। ये देखिए यूपी की पुलिस का सुरक्षा कवच देखें, भड़की भीड़ के सामने टोकरी और स्टूल, 18 पुलिसकर्मी हुए घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद प्रदेश की पुलिस और सरकार की देश भर में काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन बिकरू कांड के बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबक नहीं लिया है। दरअसल बुधवार को उन्नाव में एक बार फिर ऐसी घटना घटी है जिसने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर के मुताबिक उन्नाव में मंगलवार को एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 2 युवकों की जान चली गई थी, जिसके बाद मगरवाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी ने मृतकों के परिजनों को आश्वासन दिया था कि कार चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद वहां पर हालात जो है बेकाबू हो गए। तो आप देखिए तस्वीरों में स्टूल लेकर और टोकरी लेकर किस तरह से हालात को जो है काबू किया जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस जो ठाए ठाए करती है। बहरहाल इन खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।